आज से 8000 साल पहले एक शहर था, उसका नाम था बेबीलोन। ऐसा कहा जाता है कि बेबीलोन मानव इतिहास का सबसे अमीर शहर था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अमीर थे। ये शहर बंजर रेगिस्तान और चट्टानों से घिरा था। इस शहर में कोई भी अच्छे नेचुरल रिसोर्सेस नहीं थे जो कि इसे अमीर बना सके। फिर भी यहाँ का खजाना सोने और रत्नों से भरा हुआ था। बंसीर इसी शहर में रहने वाला एक आदमी था। बंसीर बेबीलोन में रथ बनाकर बेचता और उसी से मिलने वाले थोड़े बहुत पैसों से अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वो अपने घर के छत पर बैठा अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। तभी उसका दोस्त कोबी उसके पास आया, जिसे बंसीर से 2 सिक्के उधार चाहिए थे। उसे बंसीर ने उदासी से कहा, अगर मेरे पास 2 सिक्के होते तो मैं उन्हें किसी को भी उधार नहीं देता। इसका कारण ये है कि वो 2 सिक्के मेरी जिंदगी भर की दौलत होते, मेरी पूरी दौलत, और कोई भी अपनी पूरी दौलत किसी को उधार नहीं देता। कोबी ये सुनकर हैरान हो गया। बंसीर और कोबी की सालों से दोस्ती थी, लेकिन उस टाइम बंसीर के पास कोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने कोबी को मना कर दिया। असल में वो खुद पैसों की तंगी से गुजर रहा था। दोनों को लगा कि शायद आगे चलकर उनके बेटे भी जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे, क्योंकि वे भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे थे। दोनों को लगा कि उन्हें ज्यादा पैसे कमाने के तरीके ढूंढने होंगे। वे दोनों अपने अपने हालात का रोना रो रहे थे कि तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। उसकी अपार दौलत के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। दोनों ने डिसाइड किया कि चलकर अपने दोस्त की मदद ली जाए। दोनों उसके पास गए और उसे अपने प्रॉब्लम बताते हुए कहा कि अरकत, तुम हमसे ज्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो। तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना खाते हो, जबकि हम अपने परिवार को एक टाइम का भरपेट खाना भी दे दे तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक समय था जब हम बराबर थे, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तुमने हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत भी नहीं की थी, फिर ऐसा क्यों कि किस्मत ने तुम्हें सारी खुशियां दे दी और हमें नजरअंदाज कर दिया। अरकत दिल से बहुत उदार था। उसने कहा कि तुम लोग आज तक दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं कमा सके, क्योंकि तुम लोगों ने उन नियमों को नहीं सीखा जिससे संपत्ति कमाई जा सकती है। अरकत ने बताया कि उनका परिवार बड़ा था, इसलिए उसे विरासत में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। तब उसने पता लगाने का फैसला किया कि दौलत का संग्रह कैसे किया जा सकता है। शुरुआत में उसे एक रिकॉर्ड रूम में कॉपीराइटर का काम मिला। उस समय उन्हें मिट्टी के शीट पर लिखकर रिकॉर्ड रखना पड़ता था। एक दिन एक अमीर साहूकार ने उसे 2 दिनों के अंदर एक रिकॉर्ड तैयार करने को कहा। काम बड़ा था। अरकत ने कहा कि अगर मैं आपको 2 दिनों में काम पूरा कर दूं, तो आपको मुझे अमीर बनने का सीक्रेट बताना होगा। सौदे के मुताबिक अरकत ने रात भर जागकर कड़ी मेहनत से वो काम पूरा किया। उस पर खुश होकर साहूकार ने भी उसे अमीर होने का सीक्रेट बताया। अरकत ने वो नियम फॉलो करने शुरू किए जो उसे साहूकार ने बताए, और देखते ही देखते वो भी अमीर बन गया। मनी सेविंग का फर्स्ट और सबसे बेसिक तरीका ये है कि अपनी अर्निंग का 10% अलग रख दे, और जो 90% बचता है उसमें अपने खर्चे पूरे करने की कोशिश करे। और अगर आप उन 90% में से भी बचा सके तो और भी बढ़िया है। खूब सारा पैसा कमाना है तो आपको 2 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके हैं जो अप्लाई करने होंगे। पहला है टाइम और दूसरा है स्टडी। कुछ लोग खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में एंगेज कर लेते हैं कि मनी मेकिंग लॉस के लिए उनके पास टाइम ही नहीं बचता। जब आप खुद को इतनी सारी एक्टिविटीज में बिजी करते हैं तो आपका टाइम तो पास हो जाता है, मगर इससे दौलत इकट्ठा नहीं होती। जो भी आप कमाएं उसमें कम से कम गुजारा करने की आदत डालें। अमीर होने का मतलब है कि आप सबसे पहले खुद को पे करते हैं। हर मंथ जब आप अपने घर के खर्चे और बिल्स भरते हैं तो पहले खुद के लिए पे क्यों नहीं कर सकते। अपनी अर्निंग का 10% खुद को पे करना आपको आपके फ्यूचर में काफी हेल्प करेगा। खुद को पे करना यानी उन पैसों को सेव करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहाँ से वो मल्टीप्लाई हो सके। अगर आपको किसी चीज में एडवाइस चाहिए तो जो लोग उसमें एक्सपर्ट है आपको उनके पास जाना चाहिए। जब आप अपने लिए कैपिटल बिल्ड करना शुरू करें तो स्टार्टिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट से ही करें, मगर साथ ही ये भी इंश्योर कर ले कि आपका पैसा सेफ जगह जाए।